पिछली वीडियो में रबीउल अव्वल का जिक्र मैंने किया था और माशाल्लाह से आप लोगों को थोड़ा सा मुख्तसर सा जुमले भी पढ़ के सुनाए थे मैंने, और उसके बाद फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी बयान की थी। अब उसके बाद जो टॉपिक रह गया था हमारा वो था रबीउल अव्वल की फजीलत, कि रबीउल अव्वल की फजीलत क्या है। उसको शुरू करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट भी दें ताकि आप लोगों के कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है इंशाअल्लाह ताला, ताकि वीडियो हर आने वाली मेरी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि मैं नई से नई वीडियो बनाता हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस माह मुबारक की ये फजीलत काफ़ी है कि ये ज़माना हुजूर को नूर सैयद बनी आदम फ़खर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा का ज़माना है। अब इस माह की फजीलत से मुनकर नहीं, फजीलत इसमें ज़रूर है। अगर इसमें फजीलत ना होती तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पैदा किए जाते। जिस ज़माने में आपकी विलादत हुई हो वो महीना ऐसा नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से इसमें शरफ ना आए, जैसे कि विलादत शरीफा का मकाम इस वजह से मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत यानी पैदाइश की जगह है, चुनाचा आज तक वो मौजूद शरीफ महफूज है और लोग इसकी ज़ियारत करते हैं। इसी तरह वो ज़माना भी शरीफ होगा जिस ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जैसे जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार और सबसे अफजल दिन है, क्योंकि इस दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 3 वाक़िए हैं। ऐसा ही यहाँ भी रबीउल अव्वल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 वाक़िए हैं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत करबला इसी माह में है जो आदम अलैहिस्सलाम की विलादत के मुताबिक है, और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहशत और नबूवत मिलने का वाक़या बाद रिवायत के मुताबिक इसी माह में हुआ जो आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में दाखिल होने के मुताबिक है, और तीसरा वाक़या वफात शरीफ का है जो इसी माह में हुआ जो आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये अबूद ज़मीन में उतरने के मुताबिक था। अब रबीउल अव्वल को फजीलत पहले से थी, मतलब इस महीने को जो रबीउल अव्वल का महीना है वो पहले से ही फजीलत वाला था, या हमारे नबी आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उसकी फजीलत बढ़ी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इस महीने को फजीलत हासिल हुआ वो फजीलत इस तरह हो कि इस माह को पहले से फजीलत अता हो गई थी, और इस माह के फजीलत वाला होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा के लिए इसको खास फरमाया, और इसी तरह 2 जुम्मे के दिन में फजीलत पहले से हो और इन दिनों के फजीलत वाला होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें पैदा किया गया हो, जैसे जुम्मे में फजीलत पैदा करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसमें पैदा किया गया। अब आगे और हुआ वो फजीलत इस माह की इस तरह हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा इसमें हुई है। इस तब्दील और निस्बत की वजह से इसको फजीलत हासिल हो गई है, और ऐसा ही इकमाल जुम्मे में भी है कि खुद विलादत आदम अलैहिस्सलाम और दीगर वाक़ियात से इसमें फजीलत आ गई हो, और ये भी इकमाल है कि पहले से फजीलत साबित हो और इन वाक़ियात को रहमत के तौर पर ज़ाकिर फरमाया हो। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जुम्मे के दौरान रोज़ा रखते थे, और इसकी वजह ये बयान फरमाते थे कि इस दिन में पैदा किया गया और इसी दिन मुझ पर कुरान नाज़िल किया गया। इसमें भी दोनों इत्मीनान हैं, क्योंकि मेरी विलादत और बहशत से इसमें फजीलत आ गई है, इसलिए रोज़ा रखता हूँ, या ये कि ये दिन पहले से फजीलत का है, जिसकी अलामत ये है कि इस फजीलत साबका की वजह से रोज़ा रखता हूँ, तो दोनों इस्तेमाल दोनों जगह है और फजीलत के सबूत में दोनों मुफीद है। वह वो फजीलत सबब हो या मुस्बत, यानी ये इसकी फजीलत का सबब हो या वो इसकी फजीलत की अलामत हो, दोनों में कोई मुजाहिदा नहीं। अब माह रबीउल अव्वल ज्यादा अफजल है या रमजानुल मुबारक, क्योंकि रमजानुल मुबारक भी एक ऐसा महीना है जो अफजल, और रबीउल अव्वल भी एक ऐसा महीना है जो अफजल। अब इनमें फर्क जो बताया जा रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊँ कि माह रबीउल अव्वल ज्यादा अफजल है या रमजानुल मुबारक। इस माह रबीउल अव्वल की ऐसी फजीलत मुकद्दर है जो बाज़ हैसियतों से तमाम महीनों की फजीलत पर बढ़ी हुई है, और बाज़ हैसियतों से इसलिए मैंने कहा कि रमजानुल मुबारक की फजीलत तो अल्लाह ने भी बयान फरमाई है, और माह रबीउल अव्वल की फजीलत अल्लाह ने बतलाई नहीं बल्कि सिर्फ बनाई है। बस रमजानुल मुबारक की फजीलत तो बनाई भी है और बतलाई भी है, और रबीउल अव्वल की सिर्फ बनाई है, बताई नहीं। तो जिसकी फजीलत बताई भी और बनाई भी वो अफजल है इस माह से जिसकी फजीलत सिर्फ बनाई हो और बताई ना हो। इसीलिए मैंने कहा कि बाद ऐसे से ये महीना तमाम महीनों से
افضل ہے وہ حیثیت یہی ہے کہ اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب ربیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت ثابت نہیں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ربیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت ثابت نہیں ہوئی۔ ربیع الاول کی فضیلت بے شک ثابت ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی عبادت کی تخصیص درست نہیں، کیونکہ یہ فضیلت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس فضیلت والے زمانے کو شرعی دلیل کے بغیر جس عبادت کے لیے چاہے خاص کر لیا جائے۔ ربیع الاول میں فضیلت تو ثابت ہے، مگر ذکر نفلی کے لیے اس کی تحقیق ثابت نہیں۔ جیسے جمعے کے دن روزے کی تخصیص کی ممانت حدیث میں آئی ہے، اس کے فضائل بھی سردار ہے، چنانچہ حدیث شریف میں اس دن کی فضیلت میں آیا ہے، یعنی جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی روز زمین میں اتارے گئے۔ تو دیکھیے جمعے کے 12 میں باوجود یہ فضائل خود حدیث شریف سے ثابت ہے، لیکن اس دن میں تخصیص سون یعنی خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی منامت ہے، تو ربیع الاول کے فضائل تو منسوخ بھی نہیں بلکہ مختلف ہے، تو اس میں تخصیص ذکر کی اجازت کیسے ہوگی؟ مگر اس ممانعت کے باوجود ہم اس مادی فضیلت سے منتظر ہیں۔ اب ماہ ربیع الاول کی خصوصیت کے ساتھ اجتماع یا قرآن خوانی یا دیگر اہتمام جو ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے نعتوں کو پڑھنا، سلاموں کو پڑھنا اور قرآن خوانیوں کا اجتماع کرنا، قرآن خوانیاں کرنا، قربانیاں کرنا، تو اس کا کیسے بتایا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ یہ تاریخ اگرچہ بابرکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اس میں مزید برکت کا باعث ہے، لیکن چونکہ اس کی تخصیص اور اس میں اس ذکر کا اعتبار ثابت نہیں، اس لیے بدعت ہے۔ اچھا، اب کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم ذکر مصطفیٰ کریں یا ذکر سرکار دو عالم کریں تو اس کو بعض روایت سے منع کیا گیا ہے اور بعض میں اس کو صحیح قرار دیا گیا، اس لیے اس تاریخ کی تخصیص کو ترک کر دیں۔ ہمارا احتجاج ہے کہ تفصیل لازم کے بغیر ماہ ربیع الاول میں ذکر میلاد جائز ہے۔ مطلب ہم یہ جو بیان ہے وہ سورہ نور کا، سورہ نور آیت نمبر 62 سے لے کے آیت نمبر 67 تک آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ اچھا، اب میلاد جائز ہے، صحیح ہے، میلاد نبی سرکار دو عالم ہم لوگ کر سکتے ہیں، میلاد کرو، آپ لوگ درود شریف کرو، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اسٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ درود شریف کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ اب باقی جو رہ گئی باتیں ربیع الاول کے لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اجازت دیں، چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر لیں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں، جیسا میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ کمنٹ میں رائے لازمی دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اگلی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ربیع الاول میں تقدیر کا اہتمام، صحیح ہے، یہ یاد رکھیے گا ویڈیو کا ٹائٹل۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں یہ بنائیں گے۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔